नमस्कार। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं। हमने हिंदी व्याकरण के सीरीज को क्लासेस को स्टार्ट किया है। वर्ण विचार में हमने बात की थी स्वर क्या होता है, वर्ण क्या होता है और वर्णमाला क्या होती है, वर्णों के कितने प्रकार होते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया था। स्वर के आधार कितने होते हैं और स्वर बने कैसे कैसे, ये चीज़ हमने यहाँ पर देख लिया था। आज हम बात करने वाले हैं व्यंजन के बारे में कि व्यंजन क्या होता है, ठीक है। और व्यंजन के कितने प्रकार यहाँ पर रहते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास पीडीएफ भी बनी हुई है और समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि मुझे थोड़ा सा हैंड रिटन लिखने की आदत है थोड़ी सी। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ व्यंजन, व्यंजन क्या होता है बच्चे। व्यंजन देखिए, वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वे उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। जैसे आपने बराखड़ी भी पढ़ी होगी, क का की कू के कई। अगर मैं क की बात करूँ, क के साथ क से अगर अ हटा दिया जाए तो यानी कि यहाँ पर ये क आधा रह जाता है, इसलिए इनको हम हमेशा स्वर की सहायता से ही बोल पाते हैं। तो ये आपने थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगला देखिए, यहाँ पर क्या कहता है कि व्यंजन के टाइप कितने कितने प्रकार होते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ पर अगर टाइप की बात करें यहाँ पर, तो व्यंजन कैसे कैसे यहाँ पर डिवाइड होते हैं। देखिए, व्यंजन लगभग अगर देखें तो पहला होता है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ की बात करूँ, देखिए यहाँ बोलता है कि स्पर्श के आधार पर व्यंजनों को पहला आधार यानी उन्होंने लिया स्पर्श, यानी कि स्पर्श व्यंजन के 5 भाग होते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं। स्पर्श व्यंजन लगभग 25 होते हैं आपके। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। देखिए, स्पर्श व्यंजन क वर्ग, ठीक है, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, और 5 हो गए ये हो गया आपके स्पर्श व्यंजन। फिर आता है अंतस्थ व्यंजन, य र ल व। ऊष्म व्यंजन श श स ह, ठीक है, ये ऊष्म में आ जाते हैं, ये अंतस्थ आ जाते हैं। तो इनको हम सबको क्या कहते हैं, इनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। देखिए, क वर्ग है क ख ग घ ग, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। इन सबके इन्होंने उच्चारण स्थान भी यहाँ पर मैंने मेंशन किया, यहाँ पर कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ्य, ठीक है। अगला देखो, यहाँ पर संयुक्त व्यंजन की बात करें। संयुक्त व्यंजन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जो बेसिक एग्जाम आपका होगा, जैसे जेबीटी एंट्रांस का है। देखिए, अक्षर होता है, अक्षर के बनने का प्रोसेस आपने जरूर ध्यान रखना है। क धन श से बना आपका क्या, अक्षर, ठीक है। और यहाँ पर त्र देखिए कैसे बना है, त्र, त धन र से बना है त्र। और ज्ञ कैसे बना है, ज झन य से। उच्चारण उसका क्या किया जाता है, ग धन य। उच्चारण इसका ये होता है, लेकिन इसका लेखन क्या होता है, ज धन य। श्र का क्या होता है, श धन र, ठीक है। ये हो गया आपका संयुक्त व्यंजन। 4 होते हैं, याद रखिएगा, 4, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, कंपन के आधार पर हमारे पास कितने प्रकार होते हैं वर्णों के, तो 2 प्रकार होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कंपन यानी घोष, ठीक है। यानी देखिए, यहाँ पर वर्णों के 2 भेद होते हैं। घोष, इसको सघोष भी कहते हैं, दूसरा होता है अघोष। अब सघोष क्या होता है समझिएगा ध्यान से। सघोष का मतलब होता है यानी कि नाद या गूंज, यानी कि कंपन। वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रों में गूंज उत्पन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं, घोष वर्ण कहते हैं। देखिए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, अगर हम वर्ण की बात करें तो ये इसमें शामिल होते हैं। सभी स्वर आते हैं इसमें, य र ल व ह, घोष वर्ण आते हैं। यानी कि अगर मैं देखूं, अगर आपसे कभी पूछा जाए घोष वर्ण कौन से होते हैं, तो देखिए यहाँ पर घोष, ये पीछे वाले लास्ट वाले जो है आपके, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सभी क्या होते हैं बच्चे, इनको हम घोष वर्णों में रखते हैं। घोष, घोष बोले चाहे आपका सघोष बोले, एक ही बात है, ठीक है, घोष या सघोष। अगर मैं अघोष की बात करूं कि अघोष कौन से होंगे, सघोष आपको क्लियर हो गया होगा। सघोष यानी कि घोष, है ना, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, साथ में सभी स्वर भी क्या होते हैं आपके, घोष, सभी स्वर भी घोष होते हैं। और आपका य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन भी इसी में आते हैं। ह भी आपका क्या होता है, घोष वर्ण में आते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर इतने सारे वर्ण क्या होते हैं आपके, घोष वर्ण होते हैं। अगला देखो, अघोष क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, है ना, हर एक वर्ग का, सॉरी, पहला और दूसरा, क ख ऐसे, है ना, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है आपका, तो अघोष होता है। और साथ में जो हमारे तीनों
ऊष्म व्यंजन के बच गए हैं कौन कौन से, श, श, स, ये भी सारे क्या होते हैं आपके अघोष में ही आएंगे। तो ये था हमारा कंपन के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं, 2। फिर आता है अगला, श्वास वायु के आधार पर वर्णों के कितने भेद होते हैं, तो 2 ही होते हैं श्वास वायु के आधार पर, यानी कि अल्पप्राण और प्राण भी लिखता है यहाँ पर कई बार, प्राण वायु के आधार पर वर्णों के कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं, अल्प प्राण और आपका महाप्राण। अल्प प्राण क्या होता है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा कम मात्रा में बाहर निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, यानी कि जिनको बोलते समय हवा थोड़ी सी कम बाहर निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण यहाँ पर कहते हैं। अल्प प्राण अगर आपको मालूम होगा तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण क्या होता है। आई होप आपको वर्ग क्लियर होगा कि वर्ग क्या है यहाँ पर बच्चे। तो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण क्या होता है आपका, तो ये यहाँ पर लिखे हुए हैं देखिए, पहला यानी क, ख, ग, ये 5वां च, ज, य, ये सारे के सारे क्या बच्चे, तो आपका अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर भी क्या होता है, अल्प प्राण, और य, र, ल, व भी क्या होता है आपका अल्प प्राण में ही शामिल होता है। याद रखिएगा, सभी स्वर भी क्या होता है अल्प प्राण, य, र, ल, व भी क्या होता है आपके अल्प प्राण में ही शामिल होते हैं। महाप्राण में देखिए, जिसके उच्चारण में हवा अधिक मात्रा में बाहर निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है आपका, तो महाप्राण में आ जाता है। ठीक है, महाप्राण ध्यान रखिएगा। और सभी के सभी जो हमारे पास ऊष्म व्यंजन जो निकले हैं वो भी सभी क्या होते हैं बच्चे, वो भी आपके महाप्राण में शामिल हो जाते हैं। ऊष्म कौन से बचे हमारे, श, स, स, ह, ये। ठीक है, श, स, स, ह भी सारे किस में आएंगे आपके, तो महाप्राण में शामिल हो जाते हैं। अब देखो, अगर मैं बात करूं कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 8 भेद होते हैं। देखिए, सबसे पहला होता है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं, फेफड़ों से निकलने वाली हवा जब हमारे किसी न किसी अवयव से स्पर्श करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इसकी मैंने बहुत अच्छी शॉर्ट नोट्स भी आपको इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में लेके आई हूँ कि ताकि आपको यहाँ पर परिभाषाओं को लेकर कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, शॉर्ट में अगर देखना चाहते हैं आप लोग तो प्लेलिस्ट में इसके वर्ण विचार का टॉपिक मैंने इस पर बनाया हुआ है, आप वहाँ से